हर इंसान एक ऐसा साथी चाहता है जो हमेशा उसके साथ भी रहे और साथ ही ना रहे, साथ भी दे। तो ऐसे ही मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको कि एक व्यक्ति के 3 दोस्त थे। तो जो पहला दोस्त था वो बहुत ही गहरा दोस्त था। तो उसका साथ उसको बहुत अच्छा लगता था। उसके साथ रहना, घूमना फिरना, दिल की बात शेयर करना। तो इस तरीके से दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दूसरा दोस्त जो था उसके साथ भी वो मिलता जुलता था, हंसता बोलता था, लेकिन वो बात नहीं थी जो पहले वाले दोस्त के साथ थी। तीसरा दोस्त जो था उससे भी मिलता जुलता था। मिल गए तो होता है ना, हाय हेलो हो गई, स्माइल हो गई, हाल चाल पूछ लिया, बस। और ऐसे दोस्त हर एक किसी के ही होते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी को उससे कम करते हैं और किसी को बिल्कुल नाम मात्र के लिए करते हैं। तो इस तरीके से उस व्यक्ति के ये 3 दोस्त थे। अब एक बार क्या हुआ, इस व्यक्ति पर कोई केस लग गया तो उसको एक गवाह की ज़रूरत थी। तो गवाह की ज़रूरत थी तो उसको पूरा विश्वास था कि मेरा एक दोस्त है, पक्का दोस्त है, मेरा सच्चा साथी है, वो मेरी गवाही दे देगा और मैं छूट जाऊंगा। तो वो उस दोस्त के पास गया और उससे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर एक केस लग गया है, क्या तुम मेरी गवाही दोगे? तो जानते हो उस दोस्त ने क्या कहा? उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी गवाही नहीं दे सकता। अब वो तो एकदम शॉक हो गया। कहने लगे, क्या तुम मेरे इतने गहरे दोस्त हो, मेरे साथ रहते हो, मैं तुम्हें अपने साथ रखता हूँ, सब जगह साथ लेकर चलता हूँ, और अब मुझ पर मुसीबत आई है तो तुम मेरी गवाही नहीं दे सकते मुझे बचाने के लिए? तो उसने कहा, नहीं, ना मैं तुम्हारे साथ चल सकता और ना ही तुम्हारी गवाही दे सकता हूँ। तो वो बड़ा हताश हो गया, हताश होकर आ गया। अब फिर वो बैठकर सोचने लगा कि अब चलो दूसरे से मिलते हैं, दूसरा भी तो मेरा दोस्त है। तो उसके पास गया, उसने कहा ऐसे ऐसे मेरे ऊपर केस लग गया है, क्या तुम मेरी गवाही दोगे कोर्ट में जाकर? तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन कोर्ट तो मैं जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी गवाही नहीं दूंगा। अब उसने कहा, ये क्या बात हुई कि कोर्ट जाओगे और गवाही नहीं दोगे? बचूंगा तो मैं गवाही से ना, और गवाही तुम दोगे नहीं तो मैं बचूंगा कैसे? तो गवाही नहीं दोगे तुम तो फायदा क्या है फिर? कहने लगे, रहने दो, फिर जब गवाही नहीं देनी है तो तुम्हें ले जाकर मैं करूँगा क्या? तो उसको भी छोड़ दिया। अब तो वो और ज़्यादा ही निराश हो गया। अब उसने सोचा, अब किससे बात करूँ? एक तीसरा और है, लेकिन उससे मेरी कोई ज़्यादा गहरी दोस्ती तो है नहीं, है ना। कभी कभी मिलते हैं, हाय हेलो हो जाती है, बस हाल चाल पूछ लेते हैं, बस इतना ही है, ज़्यादा साथ में रखता ही नहीं हूँ उसको। तो फिर कहने लगे, फिर भी हो सकता है पूछ लूँ एक बार, हो सकता है साथ दे ही दे। तो वो उसके पास गया, तीसरे के पास गया। तो उसने कहा कि इस तरीके से मेरे ऊपर एक केस लग गया है और मुझे एक गवाह की ज़रूरत है, क्या तुम कोर्ट में जाकर मेरी गवाही दे सकते हो? तो मैं बच जाऊंगा। तो तीसरा दोस्त, जिसको वो सिर्फ नाम मात्र के लिए चाहता था, उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कोर्ट भी चलूँगा और तुम्हारी गवाही भी दूंगा। तो ये सुनकर तो वो बड़ा खुश हुआ और दिल ही दिल में सोचने लगा कि देखो, मैं इसको ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, ज़्यादा चाहता नहीं हूँ मैं इसको, है ना, ज़्यादा अपने साथ नहीं रखता हूँ, लेकिन ये फिर भी मेरे हेल्प करने के लिए राजी है। तो इस तरीके से तो होता है ना, दोस्त इसी टाइप के होते हैं, हर एक की लाइफ में होते हैं, कोई एक दो की बात नहीं है, हर एक की लाइफ में ऐसे दोस्त, इस टाइप के दोस्त सबकी लाइफ में होते हैं। तो जानते हो ये 3 दोस्त क्या थे? हकीकत में ये 3 दोस्त जिसने कहा कि नहीं, मैं कोर्ट भी नहीं जाऊंगा और तुम्हारी गवाही भी नहीं दूंगा, तो वो क्या है जिस पर हम बहुत ज़्यादा गर्व करके चलते हैं, अभिमान करके चलते हैं, वो है खास तौर से हमारी धन दौलत, जिस पर हमें बड़ा नशा रहता है कि हमारे पास ये चीज़ है तो हम तो बस दुनिया को जीत सकते हैं,
हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन एंड टाइम पर सब जगह ये साथ नहीं देती है। दूसरा दोस्त जिसने कहा कि मैं कोर्ट में तो चलूंगा लेकिन मैं गवाही नहीं दूंगा, लेकिन बचना तो उसे गवाही से था ना। तो ये दूसरा दोस्त कौन है? वो है हमारे सगे संबंधी मित्र, जो कि जीते जी तो हमारा साथ देते हैं, लेकिन व्यक्ति जब शरीर छोड़ देता है तब तो उसे अपना सफर अपने आप ही करना पड़ता है ना, वहां तक तो नहीं जाते। सगे संबंधी मित्र ये सब कहाँ तक जाते हैं? सिर्फ शमशान तक, और शमशान से आगे उस व्यक्ति का खुद ही सफर शुरू होता है, कोई आगे नहीं जाता। शमशान तक जाते हैं और वापस आ जाते हैं, है ना। तो ये था दूसरा मित्र। तीसरा मित्र जो सिर्फ नाम मात्र के लिए था, है ना, जिससे कभी कभी हालचाल पूछी जाती थी और हाय हेलो होती थी, कभी कभी मिलते थे बस, है ना, ज़्यादा साथ नहीं रखता था, ना उसके साथ रहता था। वो तीसरा मित्र है हमारे अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, हमारे नेक कर्म। ये है तीसरा दोस्त। तो इसने साथ दिया। तो अच्छे कर्म जो हमारे होते हैं वो हमारा जीते जी भी साथ देते हैं, है ना। कहते हैं ना, अक्सर बहुत लोग इस तरीके से एग्जाम्पल देते हैं सभी, कि मान लो आप कहीं कोई काम, कोई दुर्घटना हो जाए तो आप कहते हैं भाई कोई मेरे इस जन्म के या कोई मेरे पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म थे जो मैं बच गया। कहते हैं ना, ऐसे बहुत बोलते हैं कि भाई कोई मेरे अच्छे कर्म थे जो मैं आज बच गया। तो इस चीज को हर एक कोई जानता है, मानता है कि अच्छे कर्म हमें बचाते हैं। तो जो श्रेष्ठ कर्म होंगे, नेक कर्म होंगे, हमारे साथ रहेंगे, जीते जी हमारा साथ देंगे, हमें सुख भी देंगे और हमें बचाएंगे, हर एक बुरी स्थिति से हमें बचाते हैं। और तो और जैसे ये भी एग्जाम्पल है कि लोग कहते हैं भाई अच्छे कर्म कर लो, ऐसा ना हो ऊपर जाके धर्मराज के डंडे खाने पड़े, उसकी सजा काटनी पड़े, है ना। तो अच्छे कर्म जो होते हैं वो मरने के बाद भी धर्मराज की सजाओं से छुड़ाते हैं, है ना। अब जो दूसरे टाइप का जो दोस्त थे, है ना, सगे संबंधी, शमशान तक जाते हैं बस और आ जाते हैं, लेकिन आगे उसके साथ जो आत्मा गई है उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ कोई नहीं है। उसके साथ गए हैं सिर्फ उसके कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। अच्छे कर्मों का खाता सबसे ज्यादा होगा तो वही उसको धर्मराज की सजाओं से बचाते हैं। जिसका हम साथ बहुत ही कम करते हैं, कम पसंद करते हैं, जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, तो अच्छे कर्म हमारा जीते जी भी साथ देते हैं और मरने के बाद भी धर्मराज की सजाओं से छुड़ाते हैं। तो अच्छे कर्म ही हमारे सच्चे सच्चे साथी हैं।